राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 7 वालों के बारे में आपसे बात कर लेती हूँ। स्प्रेड जो निकला है, अच्छा कार्ड आता है तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव आता है तो मैं आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, उपाय बता रही हूँ किस तरह से करना है। एक दिन ही तो है, वो भी निकल जाएगा। ठीक है, जिस तरह से अगर आपको बता देती हूँ तो डेफिनेटली आप प्रिपेयर्ड रहते हो कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना। तो आप जब समझ गए तो उसके अकॉर्डिंग आप चलो। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने अपने मित्र और शत्रुओं के बारे में भी जानकारी यहाँ से लेके उसके बाद ही आगे बढ़ना है। यानी कि आपने समझ लिया मुझे किस तरह से किस दिन किसके साथ बात करनी है, किसके साथ झगड़ा करना है, नहीं करना, कैसे बात करनी है। तो आप उससे क्या होगा कि आपकी कई समस्याएं जो हैं आप खुद उनका समाधान निकाल लोगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है सीख या शिक्षा मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कि छोटे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा करके देंगे। आपको अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो है जो मेरी मदद कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक नई सीख भी मिलेगी। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर मुझे थके हुए भी दिखाई देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा थके हुए, मन नहीं है। कई बार ये होता है, मेरा भी मन नहीं होता, मैं भी बहुत थकी हुई होती हूँ। तो उस काम को ऐसा लगता है दूर से ही कहो कि हो जा अपने आप हो जा, तो मगर वो काम नहीं होता। हमें काम तो करना ही पड़ता है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी काम के बारे में सोच रहे हैं, कुछ जाना चाहते हैं कहीं घूमने के लिए, कुछ ना कुछ या और कोई काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ डिले है। यानी आपको कुछ ना कुछ ऐसी शर्तें रख दी जाएंगी जिसके कारण आपके लिए जो है वो रिज़ल्ट्स इस तरह के आएंगे कि भाई मैं तो बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकता था, बहुत अच्छा बता सकता था, बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे बांध दिया, यानी कि मैं किसी न किसी चीज़ में फंस गया। तो यहाँ पर क्या है, कुछ शर्तें आपके ऊपर लागू होंगी, काम भी डिले होगा, लेकिन आप घबराना नहीं, शंकर भगवान की आराधना करना, आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अकेले ही जीत हासिल करनी है। इधर मन डावाडोल हो रहा है और उधर आपकी हिम्मत जो है अकेले काम करने के लिए आपको डटाए हुए है। थोड़ी थोड़ी देर में मन कहता है ऐसे नहीं वैसे कर लेता हूँ, वो नहीं वो कर लेता हूँ, रहने देता हूँ। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है इतना सब डिस्टर्बिंग होने के बाद भी आप अपने लिए जो है जीत हासिल करेंगे। आपने हल्दी और केसर का तिलक माथे, ज़बान और नाभि पे लगाना है और आपने जो है शंकर भगवान की आराधना करनी है। ये 2 काम आपने कर लिए तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ओहो क्या हो रहा है, मेरी बात कोई नहीं मान रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन आपने क्या किया है, नज़रअंदाज कर दिया किसी बात को। कोई ना कोई आपके पास मौका आया था, लेकिन आपने ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उसको देखा नहीं। शायद आप जल्दी से फ़ैसला नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा सोचते रहे उस चीज़ के बारे में कि आगे आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो डाउन आ गए। तो यहाँ पर आपको क्या तजुर्बा मिलेगा, यहाँ आपको तजुर्बा मिला और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। लेकिन वेडनेसडे वाले दिन अपनी मम्मी से बात ज़रूर कर लेना। मम्मी नहीं है तो आपने ज़रूर शंकर भगवान को जो है जल अर्पण कर देना है, जो कि क्या कहते हैं उसको, कच्ची लस्सी वाला, जिसमें थोड़ा सा दूध हो और बाकी पानी हो। ठीक है, उस तरह का आपने जल जो है उनके ऊपर अर्पण कर देना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं से धन तो प्राप्त कर रहे हैं, आपको प्राप्ति तो हो रही है, कोई लेडी आपकी मदद कर रही है आपको हर तरह से, लेकिन फिर भी आपको ऐसे लगता है मेरे दिमाग पे बहुत बोझ है, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आपने करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ गुरु के चरणों के अंदर आपने नमस्कार करनी है। आपने कम से कम 3-4 बार जो है अपना माथा उनकी शरण में टेक देना है, जिसके कारण आपको रिजल्ट्स जो है बेटर आ जाएं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको नींद नहीं है, कोई परेशानी है, किसी चीज़ के उधेड़ बुन में लगे हुए हो, अंदर से आपको शांति नहीं है, मन जो है बड़ा बेचैन है। रात को सोने के समय एक लाल कपड़े के अंदर सौंफ बांधकर अपने सिराने रख लेना और तब सोना। जो भी चीज़ है सही हो जाएगी, फ़िक्र मत करना। अगर आपके घर में बांसुरी है तो बांसुरी बजाने के बाद, यानी कि थोड़ी सी बांसुरी को बजा लेना और उसके बाद अपने सिराने रख देना और उसके बाद सो जाना। ठीक है, आपको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, आपको सब
कुछ प्राप्त होगा। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी दूर के कोई काम की इंतज़ार कर रहे हो कि कब वो पूर्ण होगा। फिर फ़िक्र मत करो, अगर कोई काम है आपका, कंपनी का काम है, किसी चीज़ का काम है, तो बस उसके अंदर थोड़ी सी अब देर रह गई उस कार्य को कंप्लीट होने में। हिम्मत मत हारना, आगे बढ़ना, जिसकी वेट कर रहे हो वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी चीज़। आपको अगर किसी भी बड़े स्वप्न की वो आप मालूम है कि मेरा पूरा हो जाए, आप ये चाहते हो ईश्वर के आगे कि मेरा पूरा हो जाए, बस थोड़ी सी देर है, आप उस कार्य को भी पूरा कर लो और उसके बाद आपको सब काम पूर्ण मिलेंगे। यहाँ पर एक बात अच्छी है कि आपका पार्टनर भी आपको सपोर्ट कर रहा है, जीवन साथी आपको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जब कोई प्रेशर नहीं है तो आपके लिए आराम से जो है सारे कार्य जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है। सैटरडे तक की प्रेडिक्शन मैंने कर दी है आपके लिए। अगले हफ्ते फिर से आके आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।